जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 161 लंका कांड। इसके पहले वानर सेना ने जब लंका के 4 द्वारों को घेर लिया तो रावण ठहाके मारकर व्यंग कसता है कि ये तो अच्छा हुआ वानर आ गए, ये तो मेरे राक्षसों का भोजन विधाता ने अपने आप मेरे पास भेजा है। अब आगे राक्षसन खे हुक्म बुधायो, जल्द वन्यो सब बांदर खाओ। राक्षस जोधा जाम वन्यन था, किस्मन जा हथियार खणन था। रावण ने राक्षसों को हुक्म दिया कि जाओ, तुम्हारा भोजन आया है, वानर आए हैं, जाके उनको खाओ। राक्षस योद्धे बहुत जाते हैं वहाँ और अपने साथ तरह तरह के हथियार भी ले जाते हैं। शस्त्र घड़ा हथ में खणी, लड़न करे ललकार। व्याकुल रिछ बांदर कया, राकासन जी मार। राक्षसों के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे और वो लड़ रहे थे और ललकार रहे थे। उनके लड़ने और ललकार सुनने पर रीछ और वानर कुछ समय के लिए व्याकुल हो गए और राक्षसों का अतिक्रमण और उनका मार सहने लगे। हनुमत ओलह द्वार लड़े थो, बांदर सेना डिनल बुधे थो। मेघनाथ सा लगल लड़ाई, द्वार टूटण में आ दुखियाई। उधर हनुमान पश्चिम द्वार पर लड़ रही थी। मेघनाथ के साथ उनकी भयंकर लड़ाई चल रही थी, पर जब उन्होंने सुना कि वानर सेना व्याकुल है और डरी हुई है तो सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। और मेघनाथ के साथ लड़ाई में द्वार का टूटना मुश्किल लग रहा था। क्रोध घणो हनुमत खे आयो, जमजिय जोधो आहि गजायो। जल्द किले ते टिपंदो आयो, रथ डे भिक खे हो उछलायो। हनुमान को अति क्रोध उत्पन्न होता है और वो काल की तरह गरजता है और जल्द ही किले के ऊपर कूद कर चढ़ जाता है और रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकता है। रथ खिटोड़्यो सारथि मार्यो, मेघनाद खे भुई ते धार्यो। उन जातो को रस्तो नाहे, बिरथ में व्यो घर डेकाहे। हनुमान की भारी शिला ने उनका रथ तोड़ दिया और सारथी को भी मार गिराया। जब मेघनाद जमीन पर गिर गया तो वह समझने लगा कि अब कोई बचने की राह नहीं है, तो उन्होंने तुरंत दूसरा रथ लिया और अपने घर की तरफ वापस हो गए। खबर लगी आहे किले, बस हिकुई हनुमान। डुकंदे बुर्ज मथा चढ़ियो, बाली पुट बलवान। उधर बाली पुत्र अंगद को पता चलता है कि किले पर एक ही हनुमान है और कोई नहीं है, तो उनकी मदद करने के लिए वो तुरंत बुर्ज पर चढ़ गया
और अपनी शक्ति से उनका साथ देने का विचार करने लगा। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।